जी कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। दोस्तों हमने इससे पहली वीडियो में फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें। हमने छोटी छोटी वीडियो में इनको कवर किया है। चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलिए देखिए, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। HCF बच्चों इन दो नंबर का 306 का और 657 का क्या है, 9 है। तो आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। वेरी गुड, ये तो बहुत ही आसान है। आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में एलसीएम इनटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ओके, HCF आपको बताया ये फर्स्ट नंबर है 306, वेरी गुड। दूसरा है 657, 306 इंटू 657, ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर। और HCF कितना दे रखा मेरे प्यारे बच्चों, 9। तो ये 9 इंटू एलसीएम, ये आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ये एलसीएम इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल से ये हो जाएगा आपका डिवाइड। वेरी गुड, ये 9 से आप क्या करोगे, इसको 9 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाए, देखो 7 5 12, 6 से 18। तो ये अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो इसको काट देते हैं, 9 पंजे कितना 45 और 9 सत्ते 63, 9 तिये 27। ठीक है, मुझे ये आया आपका 73। हम 306 और 73 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 22338। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई है। चलो वेरी गुड, अब हम करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं। देखो बच्चों, हमने एक बात पढ़ी थी इंट्रोडक्शन पार्ट में, क्या बेटे कहीं पे भी आपको अगर जीरो दिखे तो जीरो देखते ही आपको एक चीज ध्यान में ले लेनी है, क्या जीरो बनती है 2 एंड 5 से। अगर 2 किसी नंबर में 2 एंड 5 है, जैसे किसी नंबर के प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 है तो उसके यूनिट डिजिट से स्टार्ट होते हुए चलेंगे तो आपको जीरो जरूर मिलेगी। जैसे मैं बात करता हूं 170। अब आपको इसका पता लगाना है कि भाई इसमें फैक्टर है या नहीं है। बिल्कुल है, 2 इंटू 5 इंटू 17 ये इसके फैक्टर है। ऐसे ही कोई भी नंबर हुआ, अगर जब तक उसमें 2 एंड 5 के बच्चे पेयर नहीं होंगे तब तक उसके लास्ट में जीरो नहीं आएगी। तो इसी पे आधारित एक लोक कथा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। ये बताना बच्चों, चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कह रहा है बेटे 6 की पावर कितनी करें कि आपकी जो एंड हो जाए 6 की प्रोडक्ट। मान लो हम, क्या कहने का मतलब ये है कि n की पावर हम क्या लिखें कि इसके एंड में क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखो दोस्तों, 6 में क्या 2 है, पहले तो हमें ये देखना है 6 में क्या 2 एंड 5 फैक्टर है, इंक्लूड है। तो हमने देखा अरे 6 के फैक्टर तो 2 इंटू 3 है, इसमें तो 5 मिसिंग है। अरे 5 जब तक नहीं आएगा तो 0 कैसे आएगी बाबा। तो इसका मतलब n की कोई ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती कि इसके एंड में 0 आ जाए। क्यों, क्योंकि इसमें मिसिंग है 2 एंड 5 पेयर। तो लिखेंगे कैसे इसको, नो दिस नंबर कैन नॉट बी एंड विद 0 because 40 there must be pair of 2 and 5, 2 and 5 का पेयर होना चाहिए। but 6 has only 2 and 3 factors, so this number cannot end with 0। आप इतना लिख दोगे, आपके 2 नंबर पक्के। चलो एक बात बताओ बच्चों, इसके ही आधार पे क्या 8 एंड 0 से एंड हो सकता है। अरे वेरी गुड, नहीं हो सकता। क्यों, इसका ये 2 का क्यूब होता है, इसमें तो 5 का फैक्टर है नहीं, 5 आ ही नहीं रहा, तो ये नंबर भी 0 से एंड नहीं करेगा। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, एक्सप्लेन वाई। एक्सप्लेन करो बच्चों, क्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड, ये एंड कह दिया। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5
आर कंपोजिट नंबर। ये बताना है कंपोजिट नंबर है या नहीं है। देखो बच्चों, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का डिफरेंस क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ओनली टू फैक्टर होते हैं, जिनके टू फैक्टर, जैसे जो एक तो खुद से डिवाइड होगा और ओनली एक 1 से डिवाइड होगा। जैसे मैं बात करता हूं आपसे 17 की, 17 किस नंबर से डिवाइड होगा? एक तो 1 से और एक ओनली 17 से। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा नंबर एक और है तो आप वो कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। चलो, प्राइम नंबर के कितने होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। और कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 होते हैं। तो इसी के जो हमने ये पढ़ा है कि मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, तो इसी के आधार पे आपको बताना ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। चलो एक चीज बताओ, अब मान लो मैं लिखता हूं कोई नंबर है तो उसके फैक्टर है 2, 5 इंटू 1, ठीक है। क्या ये नंबर प्राइम फैक्टर है, ओ सॉरी प्राइम नंबर है या ये नंबर कंपोजिट नंबर है? वेरी गुड, इसके तो 3 फैक्टर हो गए दोस्त, 3 फैक्टर हो गए, तो ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। चलिए अब इसमें देखते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें कॉमन क्या लग रहा है आपको? 13 कॉमन है। वेरी गुड, 7 इंटू 11 इंटू 13 कॉमन आया तो यहां पे 1 बचा और ये भी प्लस का 1 हो गया। वेरी गुड, 13 ये हो गया आपका 77 प्लस 1 78। 78 को मैं लिख सकता हूं 13 13 78, 6 को क्या लिख सकते हैं? 13 6 78, 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो देखो इसके कितने फैक्टर हो गए? अरे इसके तो 5 फैक्टर हो गए। देखो 13 2 3 1, तो इसके 5 फैक्टर है, तो इसलिए क्या है? कंपोजिट नंबर है। हेंस दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट सेज मोर देन 2 फैक्टर। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, दोबारा लिख लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5। अब इसमें आपको कॉमन क्या दिखा? वेरी गुड, 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या? 1 प्लस का 5, ठीक है। अब इसमें 5 कॉमन आ गया है तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई है आपकी? इसकी मल्टीप्लाई आई है आपकी दोस्तों, जल्दी से करके बताओ मुझे, इतने में कैलकुलेटर में चेक करता हूं। इसकी मल्टीप्लाई आई है, अरे कैलकुलेटर में तो चेक तब करेंगे, हमने एक छोटी सी मिस्टेक क्या कर दी, ये 5 कॉमन लिया था तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये 1 कॉमन आया आपका तो इसकी मल्टीप्लाई आ गई आपकी 1008 प्लस का 1, तो ये आ गया आपका 501009। और इनटू क्या है? 1 तो हमेशा हर किसी के पीछे रहता ही है। तो इसके फैक्टर कितने आ गए? इसके फैक्टर कितने आ गए बच्चों? 3 फैक्टर आ गए, इसलिए ये कौन सा नंबर हुआ? ये कंपोजिट नंबर हुआ। यस, दिस इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 3 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। चलो आपको ये समझ में आया है। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों ये, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है बेटे, एक घूमने की जगह है, एक खेलने की जगह है, उस वो गोल ऐसे है गोल। और क्या करता है? सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया जो मैडम है वो सोनिया एक राउंड कंप्लीट करने में कितने मिनट लेती है? 18 मिनट। और रवि कितने मिनट लेता है? रवि लेता है इसी राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट। सोनिया लेती है 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट सेम टाइम, go in the same direction and how many minutes will they meet from starting point। देखो बच्चों, ये कह रहा है रवि भी इस पॉइंट से भागता है, सोनिया भी इस पॉइंट से भागती है, तो ये बताओ वो कितने मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या लेंगे? इनका 18 और 12 का एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम देखो, ये हो गया आपका 9 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2, और 12 को लिख सकते हैं हम 6 इंटू 2, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2। वेरी गुड, तो ये आ गया आपका 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं,
चलो अब एलसीएम बताइए मुझे कितना आया। एलसीएम आया इसका, देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या आ गई बच्चों, इसकी हाईएस्ट पावर 2 का स्क्वायर, और इसकी भी हाईएस्ट पावर क्या आई हमारा 3 का स्क्वायर। ये 4 into 9 ये क्या आ गया 36। आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट। और अगर इस क्वेश्चन में एक चीज और बढ़ा दी जाए, देखो ये तो आपको समझ में आ गया 36 मिनट के बाद वो मिल जाएंगी। तो ये पूछे कि भाई रवि के कितने जब तक कवर हो जाएंगे, कितने राउंड कवर हो जाएंगे और सोनिया के कितने। देखो 36 मिनट में वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो सोनिया एक राउंड कर रही है कंप्लीट 18 मिनट में, तो 36 मिनट में 2 राउंड कंप्लीट कर लेगी। और रवि कितने कर लेगा 12 मिनट में करता, 36 मिनट में 3 राउंड। मतलब जब सोनिया के 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे और रवि के 3 राउंड कंप्लीट रवि के 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो आपस में मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं नर्सरी लेवल के हैं, इनमें ओनली मल्टीप्लाई ही मल्टीप्लाई है। पेपर में यहां से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो करना है कीजिए। और आज के लिए राम राम।